Hello everyone and welcome to the presentation on pronoun practical exercise। तो दोस्तों आज हम करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारे टाइप्स के प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रैक्टिकल कंडीशंस में उनको कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से। हम देखेंगे कि जो ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं इसमें हम देखेंगे कि प्रोनाउन जो है वो सही यूज़ हुआ है कि नहीं, जो सीक्वेंस है वो सही है कि नहीं, तो कहाँ मिस्टेक है उसको कैसे करेक्ट करना है वो इसमें हम देखेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो मैंने ये दिए हैं एक बार खुद भी करके देखें, जब मैं फिर साथ साथ में जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ उसको भी देखें। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। तो इसमें जो प्रोनाउन है वो ही एंड आई है। अब ये है कि ये सही है या गलत है। अब इसमें हमने देखना है कि क्या चीज़ होती है। हमारे तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है नॉमिनेटिव केस, है ना, एक होता है ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है काउजेटिव। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था डिटेल में। नॉमिनेटिव में होता है जब वो कुछ कर रहा होता है, नाउन, है ना, तो तब हम उसको प्रोनाउन यूज करते हैं नॉमिनेटिव। जब वो कुछ कर रहा है, यहाँ तो कोई काम थोड़ी हो रहा है, ये तो इसलिए नॉमिनेटिव आई और ही तो आना ही नहीं, ये तो गलत है ऑब्वियसली। अब दूसरा, अब कॉजेटिव। कॉजेटिव में होता है ये कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, दिस इज माई, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, इस तरह के यूज होते हैं। अब ये किस्म से ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। तो हम इसको यूज करेंगे देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हिम एंड मी। ना आई आएगा ना माई आएगा, आएगा मी। और इधर ही नहीं आएगा और हिज भी नहीं आएगा। हिज करते हैं हम कॉजेटिव में, यहाँ कोई किसी चीज को पोजेसिव सेंस में हम यूज करते हैं, तब हम कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखो, यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। अब ऐसे जब भी प्रोनाउन हमने यूज करने हैं ना, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी सीक्वेंस क्या होती है, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा, इसकी सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यू ही एंड आई ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन, हैव डन। अब प्रोनाउन कौन सा हमने यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखने वाली है, जहां सिंगुलर हो, जो ना नाउन सिंगुलर हो, जैसे यू ही एंड आई है, ये सारे सिंगुलर हैं, उस केस में उनके साथ हम एक ही जो प्रोनाउन यूज करना, तो कौन सा होगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो प्रोनाउन जो आएगा फर्स्ट पर्सन वाला। अगर सेकंड और थर्ड होगा तो प्रोनाउन आएगा सेकंड वाला। अगर थर्ड और फर्स्ट होगा तो प्रोनाउन आएगा फर्स्ट। मतलब कि जहां मैं हूं तब तो मेरा प्लूरल प्रोनाउन आना है। यहाँ प्रोनाउन क्योंकि बहुत सारे हैं ना, तो एक तो पहली बात है प्लूरल प्रोनाउन आना है, और यहाँ पे भी आई आ गया तो आई के हिसाब से प्लूरल प्रोनाउन अवर आएगा। यहाँ सेकंड और थर्ड है तो सेकंड वाला प्रोनाउन आना है, तब हमने थर्ड पर्सन वाला कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं करना। तो यहाँ सीक्वेंस तो हमारी सही है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। हैव डन, अब यहाँ पे आई आ गया है ना, तो यहाँ पे अवर जॉब। ठीक है, अगला देखो, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। अभी ये भी सीक्वेंस ठीक है,
पहले आएगा, अब दो हैं तो दो में पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन आया है ना, तो पहले सेकंड फिर थर्ड, तो फर्स्ट तो है ही नहीं, उसकी बात ही नहीं। यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट, अब प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, अब सेकंड और थर्ड है तो सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन यूज करना, तो सेकंड वाला कौन सा आएगा, योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें आमतौर कोई भी, चाहे तो एकेडमिक एग्जाम हो या फिर हमारा कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, हम आमतौर इसमें मिस्टेक कर देते हैं। इसमें हिट एंड ट्रायल ही यूज करना बड़ा डिफाइंड प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक ही हमने करना है। तो क्लियर है, यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क। अगला देखो, आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब इसमें सीक्वेंस सही नहीं है, पहले क्या सीक्वेंस आ रही है, सेकंड पर्सन, तो पहले आएगा ये, आएगा यू ही एंड आई। अब आई, ये तो प्लूरल तो आना ही है, तो यहाँ वो चाहे कोई भी हो तो प्लूरल इसका वर ही रहेगा, तो हमारी यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, यू ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अगला देखो, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां कोई ब्लेम की बात हो जाए तो तब हमने सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यूज करना। भाई ब्लेम तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर लेना चाहिए, तो ब्लेम की बात आ गई तो सबसे पहले हम लाएंगे फर्स्ट पर्सन, तो यहां पे आएगा यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि ब्लेम है ना, कोई गलत काम हो गया है, तो आई एंड यू। तो आई एंड यू फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट का प्लूरल आर ही आएगा, आर के साथ रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ ना ये लग गई हमारी, और यहाँ प्रोनाउन कोई आया नहीं है, यू एंड आई, यहाँ मतलब यहाँ पे आ गया है यू एंड आई, तो इसकी सीक्वेंस से ये आएगी, यू एंड आई नहीं आएगा, आई एंड यू, क्योंकि यहाँ ब्लेम की बात हो रही है। अगला देखो, यू ही एंड आई मस्ट बेग सॉरी फॉर दिस मिसकंडक्ट। कोई गलत बिहेवियर हमारे तीन लोगों के बीच में हो गया, हमने किसी के साथ मिसकंडक्ट किया, तो उसके लिए क्योंकि ब्लेम की बात आई है तो उस समय पहले आना है आई यू एंड ही, फिर आएगा फर्स्ट, उस केस में पहले सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सामने वाला सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आई यू एंड ही मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, हमको मिसकंडक्ट के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगला देखो, दे यू एंड वी कांट लिव टुगेदर। अब मैंने ये बताया था यहां सिंगुलर पर्सन्स हो, जैसे यू ही एंड आई, है ना, तो सीक्वेंस हमारी होती है सेकंड थर्ड और फर्स्ट, लेकिन जब प्लूरल हो तो सीक्वेंस हमारी कौन सी होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये आएगा वी यू एंड दे कांट लिव टुगेदर। तो अगली जो है एक्सरसाइज में वो हम देखते हैं कि जो सेंटेंस दिए इसमें से कौन से करेक्ट हैं, अगर नहीं है तो कहाँ पे मिस्टेक है। तो सबसे पहला देखो, नाइदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू। अब हमने पीछे डिस्कस किया था, जो हम डिटेल चर्चा कर रहे थे, कि नाइदर नोर जहां पे आ जाता है तो वो कहाँ पे आता है, जहां दो लोगों के बीच के बात होती है और नेगेटिव सेंस में बात होती है, ना तो ये वाला ना वो वाला, उसके साथ हम जो है सिंगुलर यूज करते हैं, चाहे प्रोनाउन हो या जो भी होगा, तो उसको हमने सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे नाइदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स विल डू, क्योंकि यहाँ पे अब दो से ज्यादा है, तो यहाँ पे दो से ज्यादा आएंगे तो वहां पे हम
यूज करेंगे नन, ये इंपॉर्टेंट है। नन ऑफ दीज 4 व्हीकल्स विल डू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने नाइदर नहीं लगाना, नाइदर नॉर लगाना। हमने 2 लोगों तक जब बात होगी, यहाँ 2 से ज्यादा इन्वॉल्व हो तो हमने नन यूज करना, वो तब जब नेगेटिव सेंस वाली बात करें, कोई भी नहीं वाली बात कर रहे हैं। अब अगला देखो, एनी वन ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। ये 2 गर्ल्स में से कोई भी इसको सॉल्व कर सकती है। तो यहां पे 2 की बात हो तो यहां पॉजिटिव सेंस में बात हो तो हमने यूज करना है आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सॉल्व दिस पजल। अब एनीवन नहीं आएगा यहाँ पे, इनमें से 2 लड़कियों में से कोई भी जो है इस पजल को सॉल्व कर सकती है। अगला देखो, आइदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इन 3 स्टूडेंट्स में कोई तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो जहां पे 2 तक बात हो तो आइदर, और जहां 2 से ज्यादा हो तो यहां पे हमने यूज करना है एनी वन। जब नेगेटिव वाला हो तो नन, पॉजिटिव वाला हो 2 से ज्यादा तो एनी वन। एनी वन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। लेकिन यहां पे वर्ब हमने सिंगुलर ही लगानी है, उसको सिंगुलर मानते हैं। एनी वन कोई भी एक, आइदर में भी, नन में भी, कोई भी नहीं, इन सबको साथ हम सिंगुलर मानते हैं इनको। लेकिन 2 तक बात हो तो नाइदर नॉर या आइदर, और 2 से ज्यादा हो तो एनी वन और नन। वन शुड अबे हिज एल्डर्स। जब भी प्रोनाउन हम यूज करते हैं तो जब वन की बात आ जाए, वन शुड अबे, हिज नहीं आएगा, वंस एल्डर्स। वन शुड अबे वंस एल्डर्स। नन ऑफ द 2 गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब। अब 2 लड़कियां हैं, 2 के साथ नाइदर आएगा, नन नहीं आएगा। नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कुड कंप्लीट द जॉब। अगला देखो, ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड देयर बेस्ट टू कंप्लीट द वर्क बिफोर 7 PM। अब जब इस तरह से होंगे ईच एंड एवरी, तब भी हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड, यहां हर बेस्ट, टू कंप्लीट द वर्क बिफोर 7 PM। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ओन फैसिनेशन। हर आदमी और हर औरत का अपना अपना किसी चीज के बारे में विचार होता है, फैसिनेशन होता है, अट्रैक्शन होती है। हैव, यहां भी हमने इन सब के केस में हम इनको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना। हैव, हैज, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज हर ओन फैसिनेशन। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे और एक एक्सरसाइज में कि कहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन हमने यूज करना है। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल। हर एक एम्प्लॉइज को अपना अपना व्हीकल अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ जब भी ईच एवरी वन होगा तो हम पहले भी बात की है, उसको सिंगुलर मानना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, टू अरेंज हिज ओन व्हीकल। एवरी वन ऑफ देम वर गिवन देयर टेबल एंड चेयर। every one of them was, सिंगुलर मानते हो, was given his table and chair। Please take the buffalo to her shed। कृपा करके जो भैंस को अपने शेड तक ले जाओ। तो जब एनिमल्स वगैरह के साथ हम यूज करते हैं इट्स,
हमने पहले भी डिस्कशन डिटेल जब किया था। प्लीज टेक द बफेलो टू इट्स शेड। दिस वाज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग। ये वो पहला आदमी है जो मीटिंग में सबसे पहले आया। ठीक है, तो यहां पे हम जब यूज करते हैं ना, तो हम करेंगे इट वाज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग। यहां दिस नहीं यूज करेंगे, इट वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग। ये दिस वगैरह का हम यूज करते हैं जब हम कोई इंट्रोड्यूस करते हैं किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, तब हम इट का दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ आएगा ना, यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, इट इज ऑल इंडिया रेडियो नहीं। अब अगला देखो, दिस इज 8 o'clock बाय माई वॉच। तो जब भी टाइम, मौसम, इसकी कोई बात हो तो हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच, यहाँ इट इज रेनिंग आउटसाइड। दिस इज रेनिंग आउटसाइड, इट इज रेनिंग आउटसाइड। तो हम ये वाला प्रोनाउन यहाँ पे यूज करते हैं इट का। फ्रेंड्स, हमने अपनी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो जिसमें कई तरह के हमने प्रोनाउन किस तरह प्रैक्टिकल कंडीशन में अप्लाई करने हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। और अगली वीडियो में हम और भी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपसे उम्मीद है कि वो भी आप ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।